ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसे एक आदमी किडनैप कर लेता है और वो उस पर बहुत ज्यादती करता है। वो उस लड़की के साथ एक पालतू जानवर की तरह ट्रीट करता है। वो इसे अपनी स्लेव बनाकर रखना चाहता था। ऐसा करते हुए वो कई बार इसके साथ जबरदस्ती करता है और इसे डराता और धमकाता है। लेकिन क्या वो लड़की इसके चंगुल से बाहर निकल पाती है या फिर वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही काट देती है, ये हम इस मूवी में आगे देखने वाले हैं। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग कैमरून और जेनिस को देखते हैं। ये दोनों मिलकर एक बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं। जेनिस ये सब करते हुए बहुत डर रही थी। वहीं कैमरून उसे समझाता है और उसे हौसला देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरे सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं। वो देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रही थी और उसका नाम कॉलिन था। वो इस रोड पर अकेले जा रही होती है और वो किसी का यहाँ आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उससे लिफ्ट मांग सके। उसी वक्त उसे कैमरून और जेनिस की कार दिखाई देती है और वो इन दोनों से लिफ्ट मांगती है। वो लोग इसे लिफ्ट देते हैं। इसके बाद तीनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं। रास्ते में इन लोगों की बातें होती हैं। कैमरून कॉलिन से पूछता है, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हें कहाँ जाना है। कॉलिन इन लोगों को बताती है वो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में आई है और वो उसे यहाँ सरप्राइज देने के लिए आई है, क्योंकि अब तक उसने अपनी दोस्त को ये नहीं बताया है कि वो यहाँ आ रही है। लेकिन कॉलिन इन लोगों से ये बोलकर बहुत बड़ी गलती कर देती है। ये सुनकर कैमरून बहुत खुश होता है, क्योंकि वो सोचता है इसके दोस्त को इसके बारे में नहीं पता है। इसका मतलब ये है कि इस लड़की को कोई भी ढूंढने के लिए यहाँ नहीं आएगा और उसे इस लड़की को किडनैप करने का एक बेहतरीन मौका मिल जाता है। इसके बाद ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। जब कॉलिन फ्रेश होकर वापस आती है तब उसे यहाँ एक बॉक्स दिखता है। इस बॉक्स को यहाँ अचानक देखकर उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करती है और इन लोगों से बातें करते हुए आगे जाने लगती है। यहीं पर जेनिस और कैमरून उससे बोलते हैं, आगे चोटी पर एक बहुत अच्छा व्यू है और हमें उसे मिस नहीं करना चाहिए और तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना चाहिए। कॉलिन इनकी बातों पर यकीन कर लेती है। इसके बाद ये लोग उसे एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर कैमरून कॉलिन की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसका सर एक बॉक्स में डालकर बंद कर देता है ताकि वो कुछ भी देख ना पाए कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद कैमरून उसे अपने घर में ले जाकर एक बेसमेंट में बंद कर देता है। कॉलिन अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, जिससे कैमरून को बहुत गुस्सा आता है और वो कॉलिन को बहुत मारता है। कॉलिन जोर जोर से चीख कर उससे पूछती है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कैमरून यहाँ कुछ भी नहीं बोलता है और सिर्फ उसे मारे जा रहा था। इसके बाद वो उसे उसी बॉक्स में बंद कर देता है। ये देखकर हमें ये पता चलता है कि कैमरून एक साइको टाइप का इंसान है। इसके बाद जेनिस इसके पास आती है। कॉलिन इन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। जेनिस ऐसा करना चाहती थी, लेकिन वो भी अपने हस्बैंड कैमरून से बहुत डरती थी, इसलिए वो कॉलिन को नहीं छोड़ सकती थी। अगर वो कॉलिन को छोड़ देती तब कैमरून उसे मार डालता। अगले दिन कैमरून उसके लिए कुछ खाने की चीजें लेकर आता है, लेकिन इधर जेनिस उसके चीखें सुन रही होती है। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने पति के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। कॉलिन की चीखें उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो म्यूजिक को लाउड करके सुनने लगती है। जब कैमरून जेनिस के पास वापस आता है तब जेनिस उससे एक वादा मांगती है कि वो उस लड़की यानी कॉलिन के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं होगा। ये सुनकर कैमरून उसकी बात मान जाता है। कैमरून जेनिस का पति था, इसलिए वो ये नहीं चाहती थी कि उसका पति किसी और औरत के साथ इंटीमेट हो। इसके बाद कैमरून जेनिस को एक बड़े से बॉक्स में बंद कर देता है और उसमें ऑक्सीजन का पाइप लगा देता है ताकि कॉलिन को सांसें मिलती रहे। कॉलिन उस बॉक्स के अंदर बहुत रोती है। तभी उसे अपनी डैड की बातें याद आती है, क्योंकि उसके डैड उसे अकेले जाने देना नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपनी डैड की बातें नहीं मानी और यहाँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए अकेले आ गई। इधर कॉलिन के मॉम और डैड उसके लिए बहुत परेशान थे, क्योंकि कॉलिन का कोई भी पता नहीं था। इसके बाद वो पुलिस के पास जाते हैं और उसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब धीरे धीरे 6 महीने गुजर चुके हैं। इधर इन लोगों ने अभी तक कॉलिन को अपने घर में कैद करके रखा था। तभी जेनिस कैमरून को ये खुशखबरी सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो कैमरून से कहती है अब उन्हें कॉलिन को आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि जब उनका बेबी आएगा तब ये सब देखकर उस बच्चे पर काफी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कैम ऐसा करने से उसे मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था अगर वो ऐसा करता है तब कॉलिन पुलिस के पास जाएगी और इन दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद कैमरून एक बहुत बड़ी प्लानिंग करता है ताकि कॉलिन को बॉक्स में बंद करके रखना ना पड़े और वो उसे डराने की सोचता है। इसके बाद कैमरून कॉलिन के पास आता है और उससे वो कहता है वो एक कंपनी में काम करता है जो कि स्लेब को खरीदती और बेचती है और तुम मेरी स्लेब हो। अगर तुम यहाँ से भागती हो तब मेरे कंपनी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे और वो लोग तुम्हें बहुत मारेंगे। हमारे कंपनी वाले तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी स्लेब हमारे यहाँ से भागते हैं हम उनके फैमिली वालों को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। कैमरून यहाँ कॉलिन के दिमाग में डर पैदा करना चाहता था ताकि वो यहाँ से भागने के बारे में भी ना सोचे। इसके बाद कैमरून उसे एक झूठी कहानी बताता है। वो कहता है एक बार एक स्लेब यहाँ से भाग गई थी, लेकिन मेरे कंपनी वालों ने उसे बहुत जल्द पकड़ लिया। इसके बाद उसे उल्टा लटकाकर बहुत मारा गया था और इसमें उसकी जान चली गई थी। ये सब बताने के बाद वो कॉलिन को एक पेपर में साइन करने के लिए कहता है और वो उससे कहता है अगर तुमने इस पेपर में साइन कर दिया तब तुम मेरे साथ आराम से इस घर में रह सकती हो और कंपनी तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कॉलिन को कैमरून की सारी बातें यहाँ सच लग रही थी, इसलिए वो उस पेपर में साइन कर देती है। इसके बाद कैमरून उसके गले में एक पट्टा डालता है और वो उसे अपने गुलाम की तरह रखना चाहता था और उस पेपर में उसके बहुत सारे रूल्स थे, जैसे कि उसे कैमरून को अब मास्टर कहना होगा और वो जेनिस को मैम कहेगी और जैसे ही कैमरून अटेंशन बोले उसे अपने सारे कपड़े उतार कर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना है। कैमरून कॉलिन को अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक सुनसान जगह पर अपना घर खरीदेगा। अब धीरे धीरे 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब जेनिस एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। इधर हम लोग कॉलिन को देखते हैं, जिसे कैमरून ने एक बेड के नीचे बॉक्स में बंद करके रखा था। वो उसे खोलता है, तब कॉलिन उस बॉक्स से बाहर आकर बेबी को देखती है। उस बेबी गर्ल को देखकर कॉलिन बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि इतने दिनों बाद उसने किसी बच्चे को देखा था। अब समय गुजरते हुए 2 साल हो चुके हैं। अब जेनिस की बेबी थोड़ी बड़ी हो चुकी है। एक दिन डाइनिंग टेबल में खाना सर्व करते हुए कॉलिन के हाथों से चाकू गिर जाता है। ये देखकर कैमरून उसे अटेंशन बोलता है। इसके बाद कॉलिन अपने हाथों को ऊपर कर देती है और इसके बाद कैमरून उसे फिर से मारना चालू करता है। जेनिस को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो कैमरून को ऐसा ना करने के लिए कहती है,
कैमरन उसकी बातों को सुनकर रुक जाता है। वो कैमरन को समझाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे मन ही मन में ऐसा लग रहा था ये सब बहुत गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कॉलिन की मदद नहीं करती थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत डरती थी। अगली सुबह कैमरन फिर से उसे एक स्टोरी सुनाता है ताकि उसके मन में डर बैठा रहे। वो उससे कहता है यहाँ थोड़ी दूर पर एक स्लैब थी जो कि अपने मास्टर को धोखा देकर भाग गई थी। इसके बाद वो भागकर एक टाउन में पहुंच गई थी और उसने एक ऑफिसर से मदद मांगी थी, लेकिन वो ऑफिसर भी उन्हीं की कंपनी के लिए काम करता था। इसके बाद उस लड़की को फिर से पकड़ लिया गया और उसके हाथ पैर और जबान को काट दिया गया, जिससे उस लड़की की मौत हो गई। ये स्टोरी बताने का मकसद कैमरन का ये था ताकि वो जब भी उसे बाहर लेकर जाए वो किसी को भी अपने बारे में ना बताए। कॉलिन यहाँ उसे इतनी डर जाती है कि उसकी सारी बातों को सच मानती है। इसके बाद कैमरन उसे कार में बैठाकर एक जगह पर लेकर जाता है और यहाँ पर कैमरन लकड़ियाँ काटने का काम करता था। यहाँ पर वो कॉलिन को 2 आदमियों को दिखाता है और वो कॉलिन से कहता है ये लोग कंपनी के सीनियर हैं, इसलिए तुम इनके सामने मुझे मास्टर मत कहना। कॉलिन उसकी सारी बातों को मानती है। कॉलिन काफी दिनों बाद बाहर आई थी और उसे यहाँ ताजी हवा मिल रही थी, इसलिए वो यहाँ एंजॉय करती है। वो कैमरन से पूछती है क्या उसे कभी घर जाने को मिलेगा। कैमरन उससे कहता है कंपनी किसी भी स्लैब पर भरोसा नहीं करती है, इसलिए वो स्लैब्स को घर नहीं जाने देती है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हारे घर में एक लेटर भेजूंगा ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि तुम ठीक हो और कहाँ हो। ये सुनकर कॉलिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अब वो कैमरन की सारी मदद करना चाहती थी। इसी दौरान कैमरन को यहाँ चोट लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर कॉलिन को ये ख्याल आता है कि वो यहाँ से अभी भाग सकती है, लेकिन कैमरन ने उसके दिल पर इतना डर बैठा दिया था कि वो ऐसा नहीं कर पाती है। इसके बाद वो कैमरन को लेकर घर वापस आती है। इसके बाद वो कैमरन की मरहम पट्टी करती है। ये देखकर कैमरन को बहुत अच्छा लगता है और धीरे धीरे उसका मूड बन जाता है और वो यहाँ कॉलिन के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन जब जेनिस ये सब देखती है तब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कैमरन से लड़ाई करती है क्योंकि कैमरन ने उससे वादा किया था कि वो उसके अलावा किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं होगा। धीरे धीरे और भी समय गुजरता है और अब 4 साल हो चुके हैं। एक दिन कॉलिन जेनिस की बेटी को देखती है और वो बच्ची काफी बड़ी हो चुकी है। वो उसे देखकर बहुत शौक होती है और वो यहाँ जेनिस से पूछती है मुझे यहाँ कितने दिन हो गए हैं, क्योंकि कॉलिन को कुछ भी आइडिया नहीं था। एक दिन कैमरन और जेनिस घर पर नहीं थे और कॉलिन बॉक्स के अंदर होती है। उसे इस बॉक्स में बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे। वो गॉड से पूछती है आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। इन सपनों की वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर अचानक वो बॉक्स को मारती है जिससे वो बॉक्स खुल जाता है। इसके बाद कॉलिन इस बॉक्स से बाहर आती है। इन लोगों ने अभी कॉलिन को बॉक्स में बंद करके रखा था क्योंकि कैमरन को अभी भी कॉलिन पर विश्वास नहीं था। जब कैमरन वापस आता है तब वो बॉक्स को टूटा हुआ पाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कॉलिन यहाँ से भाग गई है, लेकिन थोड़ा ढूंढने पर कॉलिन उसे मिल जाती है। वो बाथरूम में डरकर बैठी हुई थी। इसके बाद कैमरन उसे एक बाइबल देता है और वो उसे लेकर अपनी बेटी के पास आता है ताकि उसे अच्छा फील हो। धीरे धीरे और भी समय गुजरता है। अब कॉलिन इनके घर का सारा काम करती है और जैसे ही समय होता है वो उस बॉक्स में चली जाती है। अब धीरे धीरे वो इनके फैमिली के साथ घुलने मिलने लगी थी क्योंकि उसे अब ऐसा लगता था कि वो अपने फैमिली के पास कभी भी वापस नहीं जा सकती है। कॉलिन को यहाँ रहते हुए अब 7 साल गुजर चुके हैं। एक दिन कैमरन उसे बताता है कंपनी ने तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलने की इजाजत दे दी है, लेकिन कैमरन एक शर्त रखता है और वो कहता है अगर तुम्हें अपने परिवार से मिलने के लिए जाना है तब तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि तुम हमें धोखा नहीं दोगी। इसके बाद वो उसे एक बंदूक देता है और खुद को गोली मारने के लिए कहता है। वो इस बंदूक का ट्रिगर दबा देती है, लेकिन हम लोग देखते हैं वो बंदूक खाली थी और कैमरन सिर्फ उसका परीक्षा ले रहा था। इसके बाद कैमरन उसे लेकर उसके फैमिली के पास जाता है और वो यहाँ आकर खुद को कॉलिन का बॉयफ्रेंड बताता है ताकि उस पर कोई भी शक ना करे। कॉलिन यहाँ अपने फैमिली से मिलकर बहुत खुश होती है। वो यहाँ सभी को ऐसा दिखाती है कि वो बहुत खुश है, लेकिन वो अंदर से अपने पिता को ये बताना चाहती थी कि वो उसे बचा ले, लेकिन वो कैमरन से बहुत डरती थी, इसलिए वो किसी को भी यहाँ कुछ भी नहीं बताती है। उसकी बहन उससे कहती है तुम्हें गए हुए 7 साल का समय बीत चुका है। ये सुनकर कॉलिन को बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसे टाइम का पता नहीं था। ये लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं और साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। रात में कॉलिन की बहन उसके साथ बैठकर उसे शादी की पिक्चर्स दिखाती है। वो उसे बोलती है तुम्हें मेरी शादी में होना चाहिए था। यहीं पर उसकी बहन उससे पूछती है तुम अगले बार मुझसे मिलने के लिए कब आओगी। कॉलिन उससे बोलती है मुझे नहीं पता है। उसकी बहन उससे कहती है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तब तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि उसकी बहन को ऐसा लग रहा था कि कॉलिन के साथ कुछ तो बुरा हो रहा है। कॉलिन यहाँ काफी इमोशनल हो जाती है और वो अपनी बहन को सब कुछ सच बताने वाली होती है, लेकिन तभी कैमरन यहाँ आ जाता है उसे यहाँ से लेने के लिए। कॉलिन की बहन कैमरन को देखकर कुछ सवाल पूछती है कि वो लोग शादी कब कर रहे हैं, लेकिन कैमरन यहाँ बहाना बनाता है और वो कॉलिन को लेकर यहाँ से चला जाता है। जब कैमरन अपने घर पहुँचता है तब ये लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। इधर हम लोग जेनिस को देखते हैं जो कि कैमरन की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, इसलिए वो अब डिसाइड करती है कि वो कैमरन को छोड़ देगी। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब कैमरन की वाइफ और उसकी बेटी उसे छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। कैमरन इस बात से बहुत दुखी था। उसे उदास देखकर कॉलिन उससे पूछती है क्या वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन कैमरन इस बात पर बहुत गुस्सा होता है और वो उसे बोलता है मेरी वाइफ बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे अटेंशन बोलता है जिससे कॉलिन अपने सारे कपड़े उतार देती है। इसके बाद वो उसे बारिश में ले जाता है और वो उसे बारिश में ले जाकर एक रूम में बंद कर देता है। यहाँ बहुत ठंड थी। वो उसे यहाँ बंद करके वापस आ जाता है। इधर हम लोग जेनिस को देखते हैं जिसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो चर्च में जाकर कन्फेस करती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है।
इसके बाद वो सीधा कॉलिन के पास आती है। वो यहाँ आकर कॉलिन को आजाद कर देती है। वो उसे बोलती है, कुछ सालों पहले मैं और कैमरून हाइकिंग के लिए गए थे। उस वक्त हमने एक लड़की को तुम्हारी ही तरह कैद किया था, लेकिन कैमरून जब उस लड़की को यहाँ लेकर आता है तब वो लड़की बहुत चिल्ला रही होती है। इस बात पर कैमरून को बहुत गुस्सा आया था और उसने उस लड़की को मार दिया था। इसके बाद हम लोगों ने उस लड़की की बॉडी को दफना दिया था। और दोस्तों, जिस लड़की की बॉडी को दफनाते हुए हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, वो बॉडी उसी की थी। लेकिन जेनिस उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके बाद वो कॉलिन को अपनी गाड़ी पर बैठाती है और वो उसे बस स्टॉप पर ले जाने लगती है। वो उसे कहती है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। कॉलिन उससे पूछती है, अगर कंपनी ने मुझे ढूंढ लिया तो क्या होगा? तब जेनिस उसे बताती है, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है और सिर्फ तुम्हें डराने के लिए उसने कंपनी के बारे में झूठ बोला है। इसके बाद कॉलिन उस बस में चढ़ जाती है और वो फाइनली अपनी फैमिली के पास पहुंच जाती है। अपने फैमिली से मिलकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग कैमरून को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रो रहा होता है, क्योंकि अब उसके पास ना तो उसकी फैमिली थी और ना ही कॉलिन थी। लास्ट में जेनिस एक ऑफिसर को सब कुछ सच बता देती है, जिससे कैमरून को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सच्ची घटना कैलिफोर्निया की है, जिसमें जेनिस और कैमरून नाम के एक कपल ने कॉलिन नाम की एक लड़की को 7 साल तक एक बॉक्स में कैद कर रखा था। जब कॉलिन को किडनैप किया गया था तब उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। दोस्तों, ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।